भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इंद्रियों का विषय चल रहा है और हम मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रत्याहार के माध्यम से हमारे जीवन में परिष्कार आए, जीवन का जो शुद्ध पवित्र विचार है, जो सुसंस्कार हैं, वो हमारे अंदर प्रतिष्ठित हों। किसी भी स्तर से हमारे जीवन में न्यूनता न रहे। वाणी, व्यवहार, संस्कार, आचार, विचार, आहार यदि हमारा शुद्ध है और शुद्धता में भी हम उस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी स्तर से हमारे अंदर का जो ऐश्वर्य है, हमारे अंदर का जो धन है, वो लूटे नहीं। कोई भी लुटेरा आता है और हमको लूट के लेके चला जाता है। जैसे संसार में लोक में देखते हैं कि पूरे जीवन की कमाई उसने बहुत खून पसीने से इकट्ठी की कमाई, और एक क्षण के लिए प्रमाद हुआ, आलस्य हुआ, या अकस्मात कोई ऐसी घटना घटी लुटेरों के द्वारा या चोरों के द्वारा, कुछ भी बोल सकते हैं, और वो सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाता है, हमारे हाथ नहीं लगता है। ऐसे ही ये हमारी जो तपस्या है, हमारा जो यम नियम आसन प्राणायाम का जो क्रम है, वो संपत्ति हमारे अंदर के ऐश्वर्य को बढ़ाती है, और अंदर के ऐश्वर्य के साथ साथ हमारी बाहर की भी ऐश्वर्यता बढ़ती है। सुख, संपत्ति, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सब इसी में समाहित है। परंतु यदि इंद्रियों की असंयमता, विषयों के प्रति इंद्रियों का झुकाव, एक भी इंद्रिय में यदि हमारी कमजोरी है, एक भी विषय में ज्यादा हम आसक्त होते हैं, तो हमारे पूरे जीवन की तपस्या नष्ट हो जाती है। हम किसी भी स्तर से उन्नत नहीं हो पाते हैं। तो यह बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और विषयों का जितेंद्रिय की परिभाषा क्या है, और विषयों के प्रति हम आकृष्ट ना हो, विषयों के प्रति हमारी तृष्णा ना हो, परंतु उन विषयों को भोगते भोगते भी हमारा मन पूरा स्थिर रहे, इधर उधर कहीं भटके नहीं। ऐसी स्थिति में जब हम पहुंचेंगे, या ऐसी स्थिति हमारे अंदर प्रतिष्ठित होगी, तो हम सच्चे योगी होंगे, सच्चे संयमी होंगे, और हमारे इस दिव्य जीवन का चरम उत्कर्ष होगा, परम उत्कर्ष होगा। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और बहुत प्रसिद्ध भी है कि वास्तव में जितेंद्रिय जो है उसकी परिभाषा क्या है। हम ये कैसे समझें कि हम जितेंद्रिय हैं, हमारी इंद्रियों पर हमारा संयम है, या हम किसी को देख करके कैसे अंदाजा लगाएं कि वास्तव में इसमें जितेंद्रियता है अथवा नहीं है। केवल ये बाहर का आवरण ही ओढ़ रखा है कि मैं बहुत संयमी हूं। महर्षि मनु बहुत अच्छी परिभाषा देते हुए यहां पर लिख रहे हैं, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः। बहुत अच्छा ये श्लोक है, प्रसिद्ध है। हम जो पहले भी कुछ श्लोक इसके विषय में पढ़ रहे थे कि विषयों का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है, उसमें निश्चित रूप से
जब ये परिभाषा हमारे अंदर घटित होगी तो हम निश्चित ही, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी संसार के भोग रोग अपनी ओर हमको आकर्षित करेंगे, हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। कभी भी हमारा पराभव नहीं हो सकता है, कभी हम पराधीन नहीं हो सकते हैं। अंदर की जो स्वाधीनता है, अपने आत्म अनुकूल जो आचरण है, वेदानुकूल जो आचरण है, उसको धारण करके ही इस जीवन का उत्कर्ष संभव है। तो इस श्लोक को लिखेंगे, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा न हृष्यति न हृष्यति ग्लायति ग्लायति वासा विज्ञेयो जितेन्द्रियः व स विज्ञेयो जितेन्द्रियः। उच्चारण करेंगे, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा सा विज्ञेयो जितेन्द्रियः। पुनः उच्चारण करेंगे, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा सा विज्ञेयो जितेन्द्रियः। तो ये बात यहाँ कही कि वास्तव में जितेंद्रिय कौन है। तो जितेंद्रिय वो है, उसकी परिभाषा यहाँ पर हमको स्वयं इसको समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए कि जो मनुष्य यह नरः, यो नरः, जो मनुष्य श्रुत्वा सुन करके कोई स्तुति करता है, कोई निंदा करता है, इसी में तो बात हमारी चलती है या हम बात सुनते हैं, किसी की स्तुति अथवा किसी की निंदा। तो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन करके शोक नहीं करता। जो अपनी स्तुति सुन करके हर्ष व्यक्त नहीं करता है और निंदा सुन करके शोक व्यक्त नहीं करता है, तथा स्पृष्ट्वा, जो अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श करके
दुख को तथा दृष्टवा सुंदर रूप देख के प्रसन्न नहीं होता है और दुष्ट रूप देख करके अप्रसन्न नहीं होता है। भुक्त्वा उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित नहीं होता है। घ्रात्वा न हर्षति ग्लायति, और सुगंध में रुचि दुर्गंध में अरुचि न करता हो, अर्थात उनके वशीभूत और उनसे जो प्रभावित नहीं होता है। स जितेंद्रियः विज्ञेयः, उसी को जितेंद्रिय समझना चाहिए, मानना चाहिए। संतुलन कैसे हम करें, इसका दिग्दर्शन यहां है कि सुनकर के लोग बहुत जल्दी थोड़ी सी स्तुति सुनी तो बिल्कुल पिघल गए और अपने आप को सबसे बड़ा योग्य समझने लगे। दूसरों की उदारता को हम अपनी योग्यता कभी ना समझें, और यदि कड़वे वचन किसी ने कहे हैं तो उसके प्रति हमको द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। हर्ष जब थोड़ी सी, अब पता नहीं उसने आपकी स्तुति में किस भाव से शब्द बोले हैं, उसका स्वार्थ भी हो सकता है, या आपसे उसने स्वार्थ सिद्ध कर लिया इसके कारण हो सकता है। तो हम अक्सर इस बात में ध्यान नहीं देते हैं कि इसका भाव क्या है, और भाव कुछ भी हो, किसी की स्तुति से हमारे अंदर उसके प्रति राग नहीं आना चाहिए, और किसी ने थोड़ी सी हमारी निंदा कर दी तो उसके प्रति हमको शोक नहीं आना चाहिए, उसके प्रति हमको द्वेष नहीं आना चाहिए। मन में शोक ना हो, उसके प्रति द्वेष ना हो, और किसी ने स्तुति की है तो उसके प्रति राग ना हो, और सुनकर के स्तुति, अपनी स्तुति सुनकर के उसमें हर्ष ना हो। और जो बात कही कि स्पृष्ट्वा, जो स्पर्श, कभी कोमल स्पर्श होते हैं, कभी कठोर स्पर्श होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी सुख सुविधा का ध्यान न दे करके, कभी प्रतिकूल है कभी अनुकूल है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रहना चाहिए जहां पर वह समत्व को जी सके। और सुंदर रूप देख करके बहुत प्रसन्न होते, और जो कुरूप है, जो सुंदर नहीं है, उसके रूप को देख करके जो अप्रसन्न हो जाते हैं, वो जितेंद्रिय नहीं होते हैं। सम भाव होना चाहिए, क्योंकि कितना भी सुंदर हो, उसका स्वभाव, उसके संस्कार, उसका वाणी व्यवहार ही उसको उन्नत बनाता है। शरीर तो सबका एक जैसा है, हाँ, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को लंबा बनाया। ये किसी का शरीर थोड़ा सा कमजोर है, कोई बहुत ज्यादा स्थूल भी है, कोई मध्यम है। तो इस शारीरिक बनावट को देख करके, उसकी स्वरूपता और कुरूपता को देख करके जो जितेंद्रिय होता है, उसको प्रसन्नता और अप्रसन्नता का भाव नहीं आता है। ना वो सुंदर रूप को देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, और ना कुरूप को देख करके अप्रसन्न होता है। वो जितेंद्रिय है, क्योंकि व्यक्ति जब सुंदर रूप देखता है तो उसके प्रति राग बढ़ता है, और राग बढ़ेगा तो अनेक प्रकार के और भी अवगुण उसके साथ साथ बढ़ जाते हैं। हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और सुगंध या उत्तम पदार्थ खा करके बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा सा किसी दिन नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई, मसाला ज्यादा हो गया, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है गुस्सा, थाली फेंक देना, या थोड़ी सी सब्जी लग गई, जल गई, खीर बहुत अच्छी बनी लेकिन थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और थोड़ी सी जल गई, तो भी उसमें आस्वाद तो आएगा। लेकिन ये मानवता, ये मनुष्यता, ये जो समता की बात है, त्रुटि तो हो सकती है, लापरवाही कभी हो सकती है किसी से, लेकिन योगी व्यक्ति को कभी भी इससे दुख और जो है
क्लेश या कष्ट का अनुभव नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कदापि कि नहीं, इसका मतलब योगी कुछ पता ही नहीं चलता कि नमक कम है कि ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है कि कम है, कौन स्वरूप है, किसका रूप सुंदर है, किसका कुरूप है, या उसको सुगंधी दुर्गंधी कुछ पता ही नहीं चलती। ऐसा बिल्कुल नहीं। वो सब कुछ अनुभव करता हुआ भी सम रहे, न ज्यादा न कम, हमेशा रहे सम। समता ही जीवन है, समत्व। और ऐसा व्यक्ति स जितेंद्रिय, ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है। और चूंकि यदि जितेंद्रिय नहीं होगा तो विषयी होगा, विषयों में आसक्ति होगी, तो कहा कि विषयी व्यक्ति को कभी भी सिद्धि नहीं मिल सकती। कितना भी कोई कुछ करे उसको कभी सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती है। सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब व्यक्ति जितेंद्रिय होगा। और बहुत सुंदर बात कही है कि विषयी व्यक्ति जो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, उसके विषय में एक श्लोक आप लिख लीजिए। वेदस्त्यागश्च यज्ञश्च वेदास त्यागश्च यज्ञश्च। नियमाश्च तपांसि च नियमाश्च तपांसि च। न विप्रदुष्ट भावस्य विप्र न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्। कर्हिचित् उच्चारण करेंगे। वेदास्त्यागश्च यज्ञश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्। वेदास्त्यागश्च यज्ञश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्। तो कहा कि ये जो विषयी व्यक्ति हैं, विषयी व्यक्ति को कभी भी सिद्धि नहीं मिल सकती है। जो अजितेंद्रिय है, असंयमित जीवन जीने वाला है, किसी भी स्तर से उसका जीवन असंयमित है, तो उसको कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती।
विप्रदुष्ट भावस्य, जो अजितेंद्रिय है और दूषित मानस का व्यक्ति है, मानसिकता उसकी शुद्ध नहीं है, मानसिकता उसकी पवित्र नहीं है, कुत्सित मानसिकता वाला व्यक्ति है, उसके वेदाह त्यागः यज्ञाः नियमाः तपांसि, सारी चीजें देखो लिख दी है। वेद का ज्ञान, और कितना भी वो त्यागी हो, कितना भी वेदों का ज्ञानी हो, और कितने ही यज्ञ याग करने वाला व्यक्ति हो, और कितने ही नियमों का पालन करने वाला हो, कितनी भी वो तपस्या करने वाला हो, वेद पढ़ना पढ़ाना, वेद का ज्ञान करना कराना, त्याग करना, यज्ञ अग्निहोत्र आदि करना, यम नियमों का पालन करना आदि सब कुछ कर रहा है, तप का आचरण कर रहा है, धर्माचरण कर रहा है, और धर्म के लिए कष्ट सह रहा, आदि कर्म कर ही चित कदापि सिद्धिम न गच्छन्ति, वो सिद्धि अर्थात सिद्ध सफल नहीं हो सकते, अर्थात जितेंद्रियता के साथ ही इन आचरणों की सफलता होती है। बहुत बड़ी बात है। लोग ये करते हैं और बोलते हैं बस इसी से इति श्री हो गई, इसने हमने तप कर लिया, हमने पूजा पाठ कर लिया, हमने त्याग कर लिया, हमने यज्ञ कर लिया, यम नियम का पालन कर लिया और बस हो गया। कदापि नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं होगा। जितेंद्रियता के साथ साथ ये उस कार्य में सिद्धि को प्राप्त कराने में परम सहायक हैं। यज्ञ जीवन बनाने में इंद्रिय जित होना परम आवश्यक है। व्यक्ति को वेद का ज्ञान, त्याग और यज्ञ नियम आदि, ये तप आदि तभी उनके सफल होंगे जो जितेंद्रियता को प्राप्त होगा। महर्षि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं उसको विप्रदुष्ट कहते हैं, विशेष प्रकार से प्रकृष्टेन। उसके करने से न वेद ज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सब जितेंद्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं। जो जितेंद्रिय है, जो धार्मिक है, धर्म का आचरण करने वाला है, उसी को यह सिद्ध होते हैं, और निश्चित रूप से यही होना ही चाहिए। जब तक मानसिक पवित्रता नहीं आएगी, मानसिक जो है हमारा परिमार्जन नहीं होगा, जब तक ज्ञानार्जन नहीं होगा, और ज्ञानार्जन के बाद फिर उसका जो है आचरण, जो भी ज्ञान हुआ, सद्ज्ञान हुआ, उसको अमली चोला पहनाना, अमली बोला अमल करना, अमली चोला पहनाना, ये लोक में प्रचलित है। तो उसको अमल में लाना, उसको अपने वाणी व्यवहार कृतित्व व्यक्तित्व में प्रदर्शित करना, मनसा वाचा कर्मणा, उसके लिए जीना। ऐसा जो करेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। और ये कब संभव है? जब उस परम पिता परमेश्वर को हम सतत चिंतन मनन में लाते रहें। जितेंद्रिय व्यक्ति या तपस्वी व्यक्ति, संयमी व्यक्ति जब अपने तन मन को पवित्र करके उस परमात्मा का गुणगान करता है, उसका सुमिरन करता है, तो वो सारे संसार का, सारे जहान का वो महान मालिक उसकी हर प्रकार से सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसका पालन पोषण करता है, कभी उसको पतित नहीं होने देता। जैसे माँ अपने बच्चे को गोदी में उठा लेती है तो बच्चा पूरा सुरक्षित अपने को महसूस करता है, कभी भी उसको भय नहीं लगता है। ऐसे उस परम पिता परमेश्वर की गोद में जो व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, वो जब स्थित हो जाता है तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल करता है, और उस परमात्मा का उठते बैठते सोते जागते कार्यों को करते करते उसका सुमिरन करते रहें। और वही हमारा सच्चा पिता है, वो पिताओं का पिता है, परम पिता है। और किसी ने कहा, तू है सच्चा पिता
सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत आया नहीं तेरा पाया नहीं पारवारा। तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो कि प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन विश्व सारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। ओम शांति शांति शांति।